नमस्कार साथियों, जय हिंद। साथियों, कर्तव्य डिफेंस एकेडमी इंदौर से मैं दिलीप राज जायसवाल। साथियों, आप देख रहे हैं डिफेंस का यूट्यूब चैनल कर्तव्य डिफेंस एकेडमी इंदौर, जहां पर सभी प्रकार के फिजिकल और लिखित की तैयारी करवाई जाती है। साथियों, जैसे कि इंडियन आर्मी, टीए भर्ती, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी जीडी, जिसके अंतर्गत सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एनआईए और व्यापम एग्जाम्स जैसे एमपी पुलिस, एमपीएसआई, जेल प्रहरी और सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एग्जाम्स जैसे दिल्ली पुलिस, दिल्ली एसआई, आरपीएफ एटसेट्रा एटसेट्रा। साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, जो भी बिगनर्स हैं, फिजिकल की तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं, अपना फिजिकल प्रारंभ करना चाह रहे हैं, उनके लिए आज मैं सोमवार से लेकर शनिवार तक, मंडे टू सैटरडे, आपको कौन सा शेड्यूल रखना है, मंडे को कितना दौड़ना है, कौन सी एक्सरसाइज करना है, कितने स्प्रिंट लगाना है, कितना वार्म अप करना है, इस तरह से मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे तक का शेड्यूल बताऊंगा। आपको रेगुलर उसको फॉलो करना है, क्योंकि साथियों, आप यदि एक शेड्यूल के साथ में कोई भी तैयारी करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप सही दिशा में जा रहे होते हैं। तो साथियों, एक धावक होने के नाते और एक ट्रेनर होने के नाते मैं आपको बताऊंगा कि आपको मंडे टू सैटरडे किस तरह से अपना शेड्यूल रखना है और किस तरह से आपको शुरुआती वीक में या पहले वीक से किस तरह से आपको अपनी रनिंग प्रारंभ करना है। साथियों, जैसा कि आज मंडे है और आज मैं मंडे का शेड्यूल बताऊंगा, मंडे को आपको स्पेशली क्या क्या करना है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात होती है साथियों, जैसा ही आप ग्राउंड पर पहुँचते हैं, ट्रैक पर पहुँचते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, वार्म अप करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू परफॉर्म वार्म अप। वार्म अप करते हैं तो जिससे आपकी बॉडी, हमारी बॉडी रात को आराम या रेस्ट पोजीशन में होती है, उसको हमें एक्टिव करना होता है, जिससे बॉडी गर्म हो जाती है। इसके बाद आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं तो स्मूथली दौड़ सकते हैं। तो साथियों, पहले आपको क्या करना है यहाँ पर बताता हूँ मैं। साथियों, आपको क्या करना है, मंडे को पहले आपको 3 राउंड लगाना है एज अ जॉगिंग करना है। पहले स्टार्टिंग में देखिएगा किस तरह से आपको जॉगिंग करना मैं बताता हूँ। यहाँ पर संजय जी देखिएगा, यहाँ पर आप नॉर्मली इस तरह से क्या करेंगे, 3 राउंड लगाएंगे। साथियों, आपको वार्म अप के जो 3 राउंड दौड़ना है वो कैसे दौड़ना है। पहली चीज, आपको बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। दूसरी चीज, धीमे धीमे कदमों को आगे बढ़ाते जाना है एज अ जॉगिंग। थर्ड, आपको ब्रीथिंग का पोजीशन कैसे रखना है। आपको क्या करना है, नाक से ब्रीथिंग लेंगे, गहरी सांस लेंगे, डीपली ब्रीथ करेंगे, गहरी सांसें लेंगे, मुंह से छोड़ देंगे, रिलैक्स फील करेंगे। साथियों, जैसे ही आप ब्रीथिंग लेते हैं तो आपके लंग्स के माध्यम से जो ऑक्सीजन है, जो ब्रीथिंग है, वो डायफ्राम में जाती है और जिससे आपका डायफ्राम क्या होगा, स्प्रेड होगा, फ्लेक्सिबल होगा, जिससे कि आपकी ब्रीथिंग पावर बढ़ेगा। और आप आराम आराम से 3 राउंड दौड़ते हैं तो आपका लेग पावर मजबूत होगा। 2 ही चीजें होती है रनिंग के लिए, एक ब्रीथिंग पावर मजबूत होना और दूसरा लेग पावर मजबूत होना। ये साथियों, मेरे दोनों ही मजबूत हैं और बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। साथियों, जैसे ही आपके वार्म अप के जॉगिंग के 3 राउंड कंप्लीट होते हैं, उसके बाद आपको आकर के थोड़ा सा क्या करना है, हल्का सा रेस्ट लेना है नॉर्मली। इससे क्या होगा, आप जैसे ही इस तरह से रिलैक्स करेंगे, जिससे आपका ब्रीथिंग पावर बढ़ेगा और आपको थोड़ा स्ट्रेचिंग मिलेगा। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ के इस तरह से 1-2 बार मूव कराना है, 10-15 सेकेंड। सामने से लाया वो बाइक से। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से फिर से स्ट्रेचिंग करेंगे। हाथों के मूवमेंट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आपको क्या करना है, आगे देखिएगा इस तरह से। चलो, इसको ऐसे करना है, अपने दोनों लेग को इस तरह से स्प्रेड करके रखेंगे, फैला के रखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर उठा के रखेंगे। आपको क्या करना, पहले लेफ्ट साइड जाना है, इस तरह से घुटने को सीधा रखना है,
आप अपने सिर को इससे टच कराना। इसी तरह से राइट साइड जाएंगे और धीमे से इसको टच कराएंगे। चेंज चेंज, बस। साथियों, अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपने 3 राउंड जॉगिंग के वार्म अप के हो गए, उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट डे, यदि आपका फर्स्ट डे है रनिंग के लिए, फिजिकल के लिए, तो आपको पहली चीज़ क्या करना है, फर्स्ट डे आपको 4 राउंड टाइमिंग के साथ दौड़ना, 1600 मीटर, जिससे कि आपको पता रहेगा कि आगे मुझे किस तरह से इम्प्रूवमेंट करना है और मेरा किस तरह से इम्प्रूवमेंट हो रहा है। फर्स्ट डे में ही आपको 4 राउंड का टाइमिंग नॉर्मली, इवन वो कितना भी आए, कितना भी मिनट आए, इससे आपको घबराना नहीं है, आपको पॉजिटिव रहना है। क्योंकि आपको फर्स्ट डे का यदि आपको टाइमिंग पता रहेगा, फिर आपको पता चलेगा कि मैं रेगुलर डे बाय डे कितना टाइमिंग कम हो रहा है, कितनी मेहनत हो रही है, कितना वर्कआउट हो रहा है। इसलिए आपको फर्स्ट डे का टाइमिंग जरूरी है। तो यहाँ पर एक नॉर्मली मैं 1600 मीटर दौड़ के बताता हूँ आपको, ये देखना बस। साथियों, यहाँ पर आपको 1600 मीटर इस तरह से दौड़ना है फर्स्ट डे। टाइमिंग कितना भी आए, इससे कोई फिक्र नहीं करनी है। अपने लेग ओपन करना है और धीमे धीमे आगे बढ़ते जाना है। इसमें लेग का मूवमेंट भी देखिएगा, हाथ का मूवमेंट देखिएगा, बॉडी को सामने की तरफ झुका के रखना होता है, सामने देखना होता है और चलते रहिएगा। और आपको इसमें समय के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ एक माइंड में थीम बनानी है, आपको सिर्फ और सिर्फ मन में एक विचार लाना है कि मुझे सिर्फ 1600 मीटर कंप्लीट करना है। इस तरह से पहले दिन से ही आपके माइंड में, आपके जहन में, आपके हृदय में 1600 मीटर बच जाएगा कि मुझे 1600 मीटर दौड़ना है। इसी तरह से आप दौड़ते रहेंगे। कोशिश आपकी ये रहे कि आपको अपने स्टेप को हमेशा लंबा लंबा रखने का प्रयास करें, लंबे लंबे स्टेप रखें। देखिएगा यहाँ पर, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे थे, चले जाना है। और साथियों, स्टार्टिंग से आपको क्या करना है, कोशिश ऐसी रहे कि नाक से ब्रीथिंग लेकर स्टार्टिंग में गहरी और मुंह से छोड़ते रहें। साथियों, ऐसा करने से क्या होगा, नाक से ब्रीथिंग जो लेता है और मुंह से छोड़ता है, इससे एक तो क्या होगा, आपका ब्रीथिंग पावर बढ़ेगा, आपका लंग्स पावर बढ़ेगा। और लंग्स से जो डायफ्राम कनेक्ट होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन एंटर करता है, जहाँ पर ब्रीथिंग एंटर करता है, एक चैम्बर होता है, उसको कहते हैं हम डायफ्राम। और डायफ्राम एक क्या होता है, बलून्स की तरह होता है। इसमें जितना ज़्यादा ब्रीथिंग जाएगा और जितना ज़्यादा रिलीज़ होगा, जितना ज़्यादा अंदर लेंगे, उतना ही पावरफुल कहलाता है। तो इसलिए कहा जाता है साथियों, आप जैसे ही रनिंग करते हैं तो आपको गहरी सांसें नाक से लेकर मुंह से छोड़ना होता है। और इसी तरह से आदत में डालेंगे तो आपको थकान भी नहीं होगी और आप आसानी से बिना थके अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ पाएंगे। और साथियों, यहाँ पर देखिएगा, आपको कदमों का मूवमेंट इस तरह से रखना है, बॉडी का मूवमेंट भी इस तरह से रखना है। देखिएगा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पर आपके हाथों को भी बिल्कुल सामने रखना होता है, मुट्ठी खोल कर रखना होता है। ये कुछ चीज़ें हैं, ध्यान रखना। और लेग देखिएगा, यहाँ पर आपको इस तरह से चलाना होता है, सामने देखना होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें वीडियो में। इसी तरह से आप रिदम बनाकर चलते रहेंगे। जैसे 2 राउंड कंप्लीट हो गए थे, यहाँ पर तीसरा राउंड चल रहा है। साथियों, इसी तरह से आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, अभ्यास व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। तो साथियों, आप भी इस तरह से अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी दौड़ने में, रनिंग में, फिजिकल में माहिर हो जाएंगे और आप भी पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से
एक श्लोक ध्यान आता है, एक पंक्ति ध्यान आती है, करत करत अभ्यास जड़म तो होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो साथियों, जब एक रस्सी सिल पर बार बार आती और जाती है, पत्थर सिल पर बार बार आती जाती है तो उस पर निशान बन जाता रस्सी से। साथियों, आप तो एक इंसान हैं, आप क्या नहीं कर सकते, जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। ये तो रनिंग है, आपको रस्सी की तरह प्रैक्टिस करनी है। जब रस्सी पत्थर पर निशान बना सकती है तो आप इंसान हैं, आप भी एक सक्सेस का निशान, सफलता का निशान लक्ष्य पर पहुंचकर बना सकते हैं। साथियों, 3 राउंड कंप्लीट, चौथा राउंड यहाँ पर चल रहा है और देखिएगा चौथे राउंड में लास्ट फिनिशिंग दिखाएंगे आपको। सिर्फ इस तरह से थोड़ा सा कदम, लंबे लंबे कदमों के साथ आपको फिनिशिंग करनी है। हाथों को मूवमेंट इस तरह से रखना और देखिएगा ये परफेक्ट 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट। नॉर्मली 1600 मीटर दौड़ने के बाद आपको क्या करना है, जैसे दौड़ के आते हैं तो थोड़ा सा आप थक जाते हैं। थकने के बाद फिर से आप अपना इस तरह से एक्सरसाइज करेंगे, जिससे आपको रिलीफ मिलेगा और आपकी थकान दूर होगी और बॉडी स्ट्रेचिंग होगी। साथियों, थोड़ा सा रिलैक्स करने के बाद सोमवार को ही, मंडे को आपको क्या करना है, 1600 मीटर के बाद आपको 200 मीटर के स्प्रिंट लगाना है। अपनी बॉडी को ओपन करना है, स्ट्रेच को ओपन करना है, लॉन्ग स्टेप ओपन करना है, लंबे स्टेप ओपन करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप रनिंग करते हैं तो बॉडी पूरी तरह से गर्म हो जाती है। अब मसल्स गर्म हो गई है, जॉइंट ओपन होना प्रारंभ कर देंगे यदि आप अच्छे से दौड़ते हैं तो। यहाँ पर मैं आपको 200 मीटर के 2 शूट लगा करके बताऊंगा और आपको देखना होगा। देखिएगा यहाँ पर स्टॉप। साथियों, यहाँ पर अब आपको देखना है 200 मीटर के 2 शूट कैसे लगाए जाते हैं। 1 2 गो। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं दिलीप राज जयसवाल यहाँ पर 200 मीटर के शूट लगा करके आपको दिखाऊंगा। आपको मेरे लेग देखना है किस तरह से ओपन हो रहे हैं, आपको मेरे हाथ का मूवमेंट देखना है किस तरह से मूव कर रहे हैं और आप किस तरह से स्पीड मेंटेन करना है शूट लगाते समय। देखिए, पूरा पंजे पर दौड़ना होता है, स्पीड मेंटेन करना होता है। साथियों, 200 मीटर का एक शूट कंप्लीट हुआ। दूसरा शूट 1 2 गो। साथियों, आपको शूट लगाते समय पंजे पर रनिंग करनी है, हाथों का मूवमेंट फास्ट, लंबे लंबे कदम रखना है, लॉन्ग स्टेप के साथ स्पीड में दौड़ना है। साथियों, ये हुआ दूसरा शूट 200 मीटर का कंप्लीट। साथियों, 200 मीटर के 2 शूट यहाँ पर आपको लगा के दिखाए और इसके बाद आपको थोड़ा सा रेस्ट लेना है। नाक से ब्रीथिंग लेकर मुंह से छोड़ना है। इस तरह से बॉडी को मूव कराएंगे। बस साथियों, आपको अब 200 मीटर का शूट लगाने के बाद आपको 100 मीटर के 3 शूट और लगाना है। तब जाकर के आपकी रनिंग और आपका स्टेमिना तो बढ़ेगा और आप अपना फिजिकल निकाल पाएंगे। देखिएगा। साथियों, 100 मीटर के शूट में, स्प्रिंट में प्योरली पंजे पर दौड़ना होता है, फुल स्पीड में। देखिएगा यहाँ पर, जैसा कि मैं दौड़ रहा हूँ यहाँ पर। साथियों, यहाँ पर दूसरा स्प्रिंट 100 मीटर का, पंजे पर फुल स्पीड में सारी जान झोंकनी होती है, इसमें पूरी ताकत लगानी होती है, फुल स्पीड में दौड़ना होता है। देखिए यहाँ पर, बहुत बढ़िया, गुड। 100 मीटर का आखिरी स्प्रिंट, लंबे स्टेप के साथ, लॉन्ग स्टेप के साथ आपको तेज दौड़ना होता है, पूरी ताकत के साथ खींचना होता है, हाथों का मूवमेंट, लेग का मूवमेंट। देखिएगा यहाँ पर। साथियों, जो भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं या जो भी फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं या जो भी बिगनर्स हैं फिजिकल के लिए, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही खास है। साथियों, आपको क्या करना है, मैंने जैसा कि बताया है, आपको स्टार्टिंग में आकर पहले 3 राउंड जॉगिंग और वार्म अप के रूप में करना है। फिर आपको क्या करना है, नॉर्मली फर्स्ट डे सोमवार को आपको 1600 मीटर की टाइमिंग देखनी है नॉर्मली, या कह सकते हैं आपको सिर्फ
1600 मीटर दौड़ना है। टाइमिंग कितनी भी आए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में दौड़ना प्रारंभ कर रहे हैं, आपको टाइमिंग से मतलब नहीं है। आपको आपकी रनिंग ठीक करना है। 1600 मीटर टाइमिंग के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट लेना है। उसके बाद आपको 200 मीटर के 2 शूट मारना है। इसके कंटिन्यू चलने दें साथियों। इसके बाद थोड़ा सा फिर से ब्रेक लेना है। इसके बाद आपको फिर 100 मीटर के 3 शूट मारना है। इसके बाद आपको रिलैक्स लेना है और आपको कम से कम 40 मिनट तक रिलैक्स वर्कआउट करना है। वो कंपलसरी है, क्योंकि आप वार्म अप करने के बाद, रनिंग करने के बाद, शूट लगाने के बाद आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, बॉडी गर्म हो जाती है, मसल्स मेल्ट हो जाती है। इसको फिर धीमे से हमें क्या करना होता है, फिर रिलैक्स वर्कआउट के साथ हमारी मसल्स को रेस्ट देना होता है, ताकि फिर से हम अगले दिन नई एनर्जी के साथ फिजिकल कर सकें। साथियों, इसलिए कहा जाता है, देखिए यहाँ पर मैं रेगुलर पसीना बहाता हूँ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। यदि सच में आप मुझे जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि मैं मेहनत करने से कभी नहीं डरता हूँ। इसके लिए एक सुंदर सी पंक्ति सुनाता हूँ आपको। साथियों, पानी के नहाने से लिबास बदलता है। साथियों, पानी के नहाने से लिबास बदलता है और पसीने के नहाने से इतिहास बदलता है। पसीने के नहाने से इतिहास बदलता है। मेरी मेहनत का यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आपने हमारे YouTube चैनल कर्तव्य डिफेंस एकेडमी इंदौर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट में बेल आइकन प्रेस करें।